वेलकम टू पायल इंग्लिश क्लास। अभी हम अपने वीडियोस में ग्रामर के ऊपर वर्क कर रहे हैं। आज हम टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। टेंस इंग्लिश में दो ग्रुप में होते हैं, एक 3 ग्रुप, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और एक 12 टेंस का ग्रुप, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 12 टेंस को हम बाद में स्टडी करेंगे। आज हम 3 टेंस को स्टडी करेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन 3 टेंस को समझने के लिए हमें 2 टर्म्स को समझना पड़ेगा। एक हम कहेंगे वर्ब ऑफ टू बी, यानी टू बी के वर्ब, और एक हम कहेंगे वर्ब ऑफ टू हैव, यानी टू हैव के वर्ब। टू बी और टू हैव केवल टर्म्स रहेंगे। हमें ध्यान रखना होगा कि टू बी के वर्ब प्रेजेंट टेंस के लिए इज एंड आर होते हैं, टू बी के वर्ब पास्ट टेंस के लिए वॉज वर्ब होते हैं, और टू बी के वर्ब फ्यूचर टेंस के लिए विल बी और शैल बी होते हैं। टू हैव एक टर्म रहेगा। हमें ध्यान रखना है कि टू हैव के वर्ब प्रेजेंट टेंस के लिए हैज हैव होते हैं, टू हैव का वर्ब पास्ट टेंस के लिए हैड होता है, और टू हैव के वर्ब फ्यूचर टेंस के लिए विल हैव और शैल हैव होते हैं। टू बी के वर्ब कब यूज होते हैं? जब सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ या कहीं होता है, तब हम टू बी के वर्ब यूज करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, इज हमारा प्रेजेंट टेंस का टू बी का वर्ब है। ही इज अ डॉक्टर, ही हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के कुछ होने का बोध हो रहा है डॉक्टर। जब सब्जेक्ट कहीं होता है तभी टू बी का वर्ब ही उसको क्लियर करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, ही, जब सब्जेक्ट कहीं होता है, ही इज इन द मार्केट, ही हमारा सब्जेक्ट, इज हमारा प्रेजेंट टेंस का टू बी का वर्ब। ही इज इन द मार्केट, वह बाजार में है, करता, इन्हें हमारा सब्जेक्ट कहीं है, मार्केट में है। और टू हैव का वर्ब हम यूज करते हैं जब सब्जेक्ट के पास कुछ होता है। ही हैज अ बुक, हैज हमारा प्रेजेंट टेंस का टू हैव का वर्ब है, उसके पास पुस्तक है। ही हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पास कुछ होने का हमें पता चल रहा है पुस्तक। तो जब सब्जेक्ट कुछ या कहीं होता है तो टू बी का वर्ब काम करता है, और जब सब्जेक्ट के पास कुछ होता है तो टू हैव का वर्ब काम करता है। टू बी और टू हैव हमको ग्रामर में किस प्रकार से हेल्प करते हैं, ये समझिए। जब हमें एक पैसेज दे दिया जाता है फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से, तो उसमें आ जाता है दे डैश, ब्रैकेट में लिखा है बी हैप्पी बिकॉज दे हैव वन। ब्रैकेट में लिखा है बी, इट मीन्स ये आपको टू बी के बारे में इंडिकेट कर रहा है, मतलब यहां पे टू बी का वर्ब काम करेगा। अब हम सेकंड सेंटेंस को फॉलो करेंगे, दे हैव वन, वे जीत गए हैं। ये हमको प्रेजेंट टेंस शो कर रहा है, इससे प्रेजेंट टेंस का टू बी का वर्ब हमारे पास आएगा आर। दे आर हैप्पी बिकॉज दे हैव वन, वे खुश हैं क्योंकि वे जीत गए हैं। ही डैश, ब्रैकेट में लिखा है अ टॉय गन व्हेन ही वाज स्मॉल। यहां पर हमारे पास हैव लिखा है, इट मींस हमको वर्ब ऑफ टू हैव यहां पे यूज करना है। ही वॉज स्मॉल, वो छोटा था मीन्स पास्ट टेंस, तो हमको पास्ट टेंस का टू हैव का वर्ब हैड यूज करना होगा। ही हैड अ टॉय गन व्हेन ही वॉज स्मॉल। तो जब हमको एग्जामिनेशन में आता है तो ब्रैकेट में बी लिखा होता है, ब्रैकेट में हैव लिखा होता है। अगर बी लिखा है तो हमको वर्ब ऑफ टू बी यूज करना है टेंस के अकॉर्डिंग। अगर ब्रैकेट में हैव लिखा है तो हमको टू हैव का वर्ब यूज करना है टेंस के अकॉर्डिंग। और हमें ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टेंस के टू बी के वर्ब इज एम आर है, पास्ट टेंस के टू बी के वर्ब वॉज वर है, और फ्यूचर टेंस के टू बी के वर्ब विल बी और शैल बी हैं। प्रेजेंट टेंस के टू हैव के वर्ब हैज हैव है, पास्ट टेंस का टू हैव का वर्ब हैड है, और फ्यूचर टेंस के टू हैव के वर्ब विल हैव और शैल हैव है। अब टू बी और टू हैव में हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होते हैं, अब हम ये समझेंगे।
तो आइए अब हम समझें कि वर्ब ऑफ टू बी और वर्ब ऑफ टू हैव सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करते हैं। जब हम किसी भी टेंस को स्टडी करेंगे तो जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, हर टेंस को हम 5 हिस्से में लेंगे। रूल 1 हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हुआ करेगा। रूल 2 हमारे नेगेटिव सेंटेंस के लिए होगा। रूल 3 हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा जिसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। रूल 4 WH वाला सेंटेंस होगा, ये भी एक प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और रूल 5 हु से स्टार्ट होगा जिसमें सब्जेक्ट नहीं होगा। अभी हम टू बी में अपने सेंटेंस देखते हैं। टू बी का वर्ब प्रेजेंट टेंस इज एंड आर, यानी इज एंड आर में हमारे सेंटेंस कैसे बनेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस ही इज हैप्पी। नेगेटिव सेंटेंस ही इज नॉट हैप्पी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज ही हैप्पी। WH वाला सेंटेंस why is he happy। और who बिना सब्जेक्ट वाला सेंटेंस who is happy सिंगुलर नंबर, कौन खुश है। who are happy प्लूरल नंबर, कौन कौन खुश है ज्यादा। to be past tense यानी was verb, he was happy ये अफर्मेटिव हुआ। नेगेटिव he was not happy। इंट्रोगेटिव was he happy। WH why was he happy। और who बिना सब्जेक्ट वाला, पहले सिंगुलर नंबर who was happy कौन खुश था एक। who were happy कौन खुश थे प्लूरल नंबर। to be future tense will be or shall be। affirmative he will be happy। negative he will not be happy। interrogative will he be happy। WH when will he be happy। और who बिना सब्जेक्ट वाला who will be happy। तो ये हमारा टू बी के वर्ब में सेंटेंस फॉर्मेशन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में हुई। यहां पर हम ये समझेंगे कि अगर हमारे इंग्लिश के सेंटेंस में केवल इज एम आर है तो उसका टेंस आइडेंटिफिकेशन होगा ये प्रेजेंट टेंस में है। अगर हमारे सेंटेंस में सिर्फ वॉज वर है तो इसका आइडेंटिफिकेशन होगा ये पास्ट टेंस में है। और अगर हमारे सेंटेंस में केवल विल बी, शैल बी और विल हैव, शैल है तो इसका सेंटेंस टेंस आइडेंटिफिकेशन होगा ये फ्यूचर टेंस में। अभी हम इज एम आर की अकेले की बात कर रहे हैं, फिर आगे इज एम आर V1 के साथ भी वर्क करेगा। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तभी हमको अलग टेंस अलग वॉइस बताएगा। इज एम आर V3 के साथ में भी काम करेगा, क्रिकेट इज प्लेड। इज एम आर बीइंग और V3 के साथ भी काम करेगा, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, तो वो हमको अलग टेंस और अलग वॉइस बताएंगे। वॉज वर्ब, अभी हम अकेले वॉज वर्ब की बात कर रहे हैं। वॉज वर्ब V1 के साथ भी आएगा, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। वॉज वर्ब V3 के साथ भी आएगा, क्रिकेट वॉज प्लेड। वॉज वर्ब बीइंग और V3 के साथ भी आएगा, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड, तब वो हमको अलग टेंस और अलग वॉइस बताएंगे। विल बी, शैल बी कि हम अकेले की बात कर रहे हैं, अभी विल बी शैल बी V1 के साथ भी आएगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। विल बी शैल बी V3 के बाद भी आएगा, क्रिकेट विल बी प्लेड, तो इनकी कैटेगरीज बनेंगी। अब अगर हम टू बी के वर्ब में एक्सरसाइज करें तो अलग अलग प्रकार से एक्सरसाइज होती है। कई बार हमको आता है सेंटेंस चेंज करिए, कई बार हमको आता है टेंस चेंज करिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास सेंटेंस है शी इज इन द रूम, चेंज इनटू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करिए तो टेंस हमारा वही रहेगा, केवल सेंटेंस चेंज होगा। शी इज इन द रूम, इंट्रोगेटिव इज शी इन द रूम। शी इज इन द रूम अगर टेंस चेंज करने के लिए आया कि इसको हम पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो सेंटेंस हमारा वही रहेगा, केवल टेंस चेंज होगा। शी इज इन द रूम, चेंज इनटू पास्ट टेंस, शी वॉज इन द रूम। शी इज इन द रूम, चेंज इनटू फ्यूचर टेंस, तो हमको विल बी शैल बी यूज करना पड़ेगा, शी विल बी इन द रूम। तो एक आता है सेंटेंस चेंज करने के लिए, जब हम सेंटेंस चेंज करते हैं तो सिर्फ सेंटेंस चेंज होता है, तब टेंस चेंज नहीं होता है। और कई बार आता है टेंस चेंज करने के लिए, जब हम टेंस चेंज करते हैं तो टेंस चेंज होता है, तब सेंटेंस चेंज नहीं होता है।
सेंटेंस वही का वही रहता है। लाइक दिस, अगर हम टू हैव के वर्ब के भी यूज हम देखें सेंटेंस फॉर्मेशन में कैसे होते हैं। टू हैव प्रेजेंट टेंस हैज है, ही हैज अ बुक, ये अफर्मेटिव हुआ। नेगेटिव, ही हैज नॉट अ बुक। इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हैज ही अ बुक। WH, व्हाई हैज ही अ बुक। और हु, पहले सिंगुलर नंबर, हु हैज अ बुक, किसके पास पुस्तक है। फिर प्लूरल नंबर, हु हैव अ बुक, किस किस के पास पुस्तक है। टू हैव पास्ट टेंस यानी हैड, ही हैड अ बुक, ये अफर्मेटिव हुआ। नेगेटिव, ही हैड नॉट अ बुक। इंट्रोगेटिव, हैड ही अ बुक। WH, व्हाई हैड ही अ बुक। और बिना सब्जेक्ट का हु वाला, हु हैड अ बुक। टू हैव फ्यूचर टेंस यानी विल हैव शैल हैव में सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं। ही विल हैव अ बुक, दो हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव, ही विल नॉट हैव अ बुक। इंट्रोगेटिव, will he have a book। WH, when will he have a book। और who बिना सब्जेक्ट का, who will have a book। टू हैव में भी हमको सेंटेंस चेंज करने के लिए आ सकता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, दे विल हैव मनी, चेंज इनटू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हो जाएगा विल दे हैव मनी। She has time, change into past tense, तो हो जाएगा she had time। she has time, change into future tense, तो हमको will have shall have यूज करना पड़ेगा। she will have time। तो इस प्रकार से to be और to have में हमारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। अगर हम to be में अपने सेंटेंस फॉर्मेशन करें, ठीक, तो हमने एक सब्जेक्ट लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया। हमने सब्जेक्ट लिया, ठीक, फार्मर, हमने ऑब्जेक्ट के लिया फील्ड। द फार्मर इज इन द फील्ड, द फार्मर इज नॉट इन द फील्ड। इज द फार्मर इन द फील्ड, व्हाई इज द फार्मर इन द फील्ड, हु इज इन द फील्ड, सिंगुलर नंबर, हु आर इन द फील्ड, प्लूरल नंबर। पास्ट टेंस, द फार्मर वॉज इन द फील्ड, the farmer was not in the field। Was the farmer in the field? When was the farmer in the field? Who was in the field, singular number, who were in the field, plural number। A future tense, the farmer will be in the field, दो helping verb। The farmer will not be in the field। Will the farmer be in the field? When will the farmer be in the field? Who will be in the field? हम फ्लुएंसी में भी इसको बोल सकते हैं, जिससे हमारा फ्लुएंसी इंप्रूव होगा। ठीक, द फार्मर इज इन द फील्ड, द फार्मर इज नॉट इन द फील्ड, इज द फार्मर इन द फील्ड, व्हाई इज द फार्मर इन द फील्ड, हु इज इन द फील्ड, हु आर इन द फील्ड। द फार्मर वाज इन द फील्ड, द फार्मर वाज नॉट इन द फील्ड, वाज द फार्मर इन द फील्ड, व्हेन वाज द फार्मर इन द फील्ड, हु वाज इन द फील्ड, हु वर इन द फील्ड। द फार्मर विल बी इन द फील्ड, द फार्मर विल नॉट बी इन द फील्ड, विल द फार्मर बी इन द फील्ड, व्हेन विल द फार्मर बी इन द फील्ड, हु विल बी इन द फील्ड। इससे हम अपनी सेंटेंसेस को फ्लुएंसी में बोलना भी सीख सकते हैं। इन द सेम वे टू हैव का वर्ब भी हमारा फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, हैज हैड विल हैव शैल हैव, अलग अलग टेंस में। ठीक, हमने लिया फार्मर और बुलक कार्ट, तो हमारा सेंटेंस होगा द फार्मर हैज अ बुलक कार्ट। अभी हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। द फार्मर हैज नॉट अ बुलक कार्ट। हैज द फार्मर अ बुलक कार्ट? Why has the farmer a bullock cart? Who has a bullock cart? Singular number. Who have a bullock cart? Plural number. A past tense. The farmer had a bullock cart. The farmer had not a bullock cart. Had the farmer a bullock cart? When had the farmer a bullock cart? Who had a bullock cart? Now future tense. The farmer will have a bullock cart, दो helping verbs हैं। The farmer will not have a bullock cart। Will the farmer have a bullock cart? When will the farmer have a bullock cart? Who will have a bullock cart?
अब हम इसको फ्लुएंसी में बोल सकते हैं, इससे हमारा फ्लुएंसी भी इंप्रूव होगा। ठीक, तीनों टेंस में। ठीक, द फार्मर हैज अ बुलक कार्ट, द फार्मर हैज नॉट अ बुलक कार्ट, हैज द फार्मर अ बुलक कार्ट, व्हाई हैज द फार्मर अ बुलक कार्ट, हु हैज अ बुलक कार्ट, हु हैव अ बुलक कार्ट, द फार्मर हैड अ बुलक कार्ट, द फार्मर हैड नॉट अ बुलक कार्ट, हैड द फार्मर अ बुलक कार्ट, व्हेन हैड द फार्मर अ बुलक कार्ट, हु हैड अ बुलक कार्ट, द फार्मर विल हैव अ बुलक कार्ट, द फार्मर विल नॉट हैव अ बुलक कार्ट, विल द फार्मर हैव अ बुलक कार्ट, व्हेन विल द फार्मर हैव अ बुलक कार्ट, हु विल हैव अ बुलक कार्ट। इससे हम सेंटेंसेस को टू बी और टू हैव में बनाना सीख सकते हैं। तो आज हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को समझा। अगर हमारे सेंटेंस में इज, एम, आर, हैज, हैव हैं और मेन वर्ब नहीं है इनके साथ, तो ये प्रेजेंट टेंस के कहलाएंगे। अगर हमारे सेंटेंस में वॉज वर्ब और हैड हैं और अकेले हैं, मेन वर्ब नहीं है, तो ये सेंटेंस पास्ट टेंस के कहलाएंगे। अगर हमारे सेंटेंस में विल बी, शैल बी और विल हैव, शैल हैव हैं और अकेले हैं, इनके साथ मेन वर्ब नहीं है, तो हमारे सेंटेंस फ्यूचर टेंस में कहलाएंगे। सो आई होप that you have understood present tense, past tense and future tense. In the next video, we'll continue with the 12 tenses. आज हमने 3 tenses सीखे हैं, अब हम 12 tenses में वर्क करेंगे, हम active voice में वर्क करेंगे। ठीक, I hope that you might have enjoyed the session. ठीक, it is very important to enjoy it. So thank you very much to all of you.